आज हम पढ़ेंगे सर्प के काटने का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। सर्प के काटे का सही उपचार एंटीवेनोम सीरम, और इसको कहते हैं एंटीवेनिन के द्वारा किया जाता है। ये विक्टिम की बॉडी में जिसे सर्प ने काटा है इंजेक्शन के थ्रू प्रविष्ट करा दिया जाता है, और ये जो वेनम है स्नेक वेनम उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। विक्टिम जिसको स्नेक बाइटिंग हुई है इसकी बॉडी में एंटीवेनिन के इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, और जिससे कि ये जो वेनम है सर्प उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। काउंटरएक्ट डिफरेंट अलग अलग सर्पों में डिफरेंट स्नेक्स के जो वेनम है इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, तो इसलिए इनको जो एंटी वेनम दिए जाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये वेनम की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एंटी वेनिन दिया जाएगा वेनम के प्रभाव को काउंटरएक्ट करने के लिए। तो डिफरेंट स्नेक्स में डिफरेंट वेनम्स के लिए के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट एंटी वेनिन दिए जाते हैं। एंटी वेनिन प्रिपरेशन किस प्रकार से होती है? प्रिपरेशन ऑफ एंटी वेनिन या एंटी वेनम सीरम। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो हॉर्स होते हैं घोड़े, उनमें वेनम को जो सर्प विष है धीरे धीरे उनकी बॉडी में प्रवेश करा करके इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। हॉर्स में वेनम को धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, और घोड़े में उसके प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न करा करके वेनम के जो वेनम दिया गया उसके प्रति इम्यूनिटी उत्पन्न करा करके उसको ब्लड सीरम के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। इस ब्लड सीरम को कलेक्ट कर लिया जाता है और प्रिजर्व कर लिया जाता है। और फिर जब भी आवश्यकता पड़ती है तब इसका उपयोग कर लिया जाता है। इस ब्लड सीरम को एंटीवेनिन और एंटीवेनम सीरम कहते हैं, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर वेनम है उसके प्रति एंटीबॉडीज़ डेवलप्ड हो जाती हैं। एंटीवेनम में एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सर्प विष है उसके प्रति उसको ख़त्म करने में, काउंटरएक्ट करने में काम आती हैं। तो कैसे तैयार करते हैं इसको? हॉर्स की बॉडी में जो वेनम है उसको धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं, और घोड़े में इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, और उस हॉर्स से उसका ब्लड सीरम कलेक्ट कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसको यूज़ करते हैं। अब है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। सर्पदंश का पर प्राथमिक क्या उपचार दिए जाते हैं? जब तक
संपूर्ण चिकित्सा उपलब्ध नहीं होती है, उससे पूर्व इमरजेंसी में जिसको स्नेक बाइट किया है विक्टिम की देखभाल किया जाना अत्यंत आवश्यक है और ये कई प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहला है इसमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसके अंदर किसी रोगी को जिसको सर्प ने काटा है मानसिक तौर पर निरोगी होने हेतु तैयार करना आवश्यक होता है। नहीं तो क्योंकि उसको इतना इसका फियर होता है सांप के काटे जाने का, इतना डर होता है कि उसका हार्ट फेल हो सकता है और डेथ हो सकती है डर के कारण ही। चाहे उसको ये पता नहीं है कि उसको पॉइजनस स्नेक ने काटा है या नॉन पॉइजनस ने, पर इतना डर लगता है उसको कि इसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले उसको मानसिक तौर पर निरोगी होने के लिए तैयार करना ज़रूरी होता है, जो कि सबसे पहला ट्रीटमेंट है। उस पर डर को हावी नहीं होने देना चाहिए और रोगी को ये विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि थोड़ी ही देर में वे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उसको साइकोलॉजिकली इनकरेज करना चाहिए। दूसरा उपचार है टॉर्निक्वेट रक्तबंध। जहाँ पर रोगी को सांप ने काटा है, सर्प ने काटा है, उस ऑर्गन को या उस भुजा को या लेग जहाँ भी काटा है, तो जहाँ से ब्लड हार्ट की ओर फॉरवर्ड हो रहा है वहाँ पर मोटा कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। इसके लिए हम हैंडकरचीफ, पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का टुकड़ा, रबर ट्यूब, कोड एक्सेट्रा काम में ले सकते हैं। रस्सी, रबर ट्यूब, कपड़ा वगैरह जो भी समय पर उस समय जो मिले काम में ले लेने चाहिए। इससे क्या होगा, जो पॉइज़न है विक्टिम की बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा। और ये इतना जो कपड़ा बांधा है जहाँ जख्म है, वुंड है, वहाँ पर इतना कसकर भी नहीं बांधना चाहिए, टाइट नहीं बांधना चाहिए कि ब्लड फ्लो ही रुक जाए। तो ऐसी स्थिति में एक तो कपड़ा टाइट नहीं बांधना चाहिए और दूसरा कुछ इंटरवल पर थोड़े थोड़े समय बाद इसको बीच बीच में ढीला करना भी उचित रहता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसको हटा देना या ढीला करना ठीक रहता है। तीसरा ट्रीटमेंट है घाव का उपचार, केयर ऑफ वुंड। जहाँ जख्म हुआ है उसका क्या उपचार करना है, जहाँ स्नेक बाइट हुई है, तो सबसे पहले जो वुंड है, जख्म है, इसको क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। एकदम साफ़ पानी से सबसे पहले इसको वॉश करना चाहिए और इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट या डिटॉल की आवश्यकता नहीं है। और फिर जो जख्म है, वुंड है, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर डीप कट लगाकर पट्टी बांध देनी चाहिए। इसके लिए स्टरलाइज्ड ब्लेड काम में लेने चाहिए या नाइफ या स्टरलाइज्ड ब्लेड काम में लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि कुछ ब्लड जो बाहर निकलेगा उसके साथ में पॉइज़न भी बाहर निकल जाएगा। और पॉइज़न को एक सक्शन कप के द्वारा
सख्त आउट भी किया जा सकता है जख्म से। कई बार एक एक्स शेप के कट बना देते हैं जो नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इसके हीलिंग टाइम बहुत अधिक होता है। एक्स शेप का जो कट बनाते हैं इसके हीलिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक्स शेप का कट नहीं बनाना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये जो डीप कट लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और बिटन जो पार्ट है जहाँ पे स्नेक बाइटिंग हुई है, बिटन पार्ट को आइस से कूल रखना चाहिए, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन और जो पॉइज़न की स्प्रेडिंग है वो भी धीमी हो जाएगी। स्प्रेडिंग ऑफ पॉइज़न वो भी धीमी गति से होगा। केयर ऑफ विक्टिम, रोगी की देखभाल। जो विक्टिम है उसको कंप्लीट रेस्ट करने देना चाहिए। और दूसरा, उनको विक्टिम को हॉट मिल्क, कॉफ़ी, टी देना ठीक रहता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं देने चाहिए, अवॉइड इट। और विक्टिम पर एक्सर्शन एंड एक्साइटमेंट उत्पन्न करने वाली कोई भी क्रिया नहीं की जानी चाहिए। विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाकर के एडमिट करवाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। एंटीवेनम और एंटीवेनन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। इंजेक्शन ऑफ एंटीवेनन। तो इस प्रकार से स्नेक बाइटिंग में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और वहाँ पर एंटीवेनम और एंटीवेनन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए।